हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वेब बैंकिंग स्कूल में। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन 1949 के बारे में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था बैंक क्या है और इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 के बारे में, और आज बात करेंगे इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 के कुछ महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 का अधिनियम संख्या 10 आज दिनांक 10 मार्च 1949। ये बैंककारी अधिनियम को 5 भाग में बांटा गया है। बैंककारी संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम। आज हम बात करेंगे भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में। एक्ट 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी अधिनियम 1949 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमित करेंगे। एक्ट नंबर 2 अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना। इस अधिनियम के उपलब्ध कंपनी अधिनियम 1956 तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे। एक्ट नंबर 3 अधिनियम का कतिपय दशाओं में सहकारी सोसाइटियों को लागू होना। इस अधिनियम की कई बातें हैं। पहला, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी को लागू नहीं होगी। दूसरा, सहकारी भूमि बंधक बैंक को लागू नहीं होगी तथा तीसरा, किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को 5 भाग में विनिर्दिष्ट रीत से और विस्तार तक ही लागू होगी, अन्यथा नहीं। एक्ट 4 अधिनियम का प्रवर्तन निलंबित करने की शक्ति। 1 केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट विधि के लिए जो 60 दिनों से अधिक नहीं होगी। इस अधिनियम के सब उपबंधों का यह इनमें से किसी को प्रवर्तन या तो साधारणतः या किसी विनिर्दिष्ट बैंक कंपनी के संबंध में उस दशा में निलंबित कर सकेगी जब रिजर्व बैंक द्वारा उस नियमित किए गए अभिवादन का उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है। दूसरा, विशेष आपात की दशा में रिजर्व बैंक का गवर्नर अथवा उसकी अनुपस्थिति में रिजर्व बैंक का कोई भी डिप्टी गवर्नर जो इस नियमित उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय सरकार की शक्तियों का लिखित आवेदक द्वारा प्रयोग कर सकेगा, किंतु इस प्रकार की निलंबन की अवधि 30 दिन से अधिक की ना हो तथा जहां यथास्थिति गवर्नर या डिप्टी गवर्नर ऐसा करता है वहां उस बात की रिपोर्ट तत्काल केंद्र सरकार को करेगा तथा वह आदेश यथाशीघ्र भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। उपधारा 3 केंद्र सरकार उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन अधिष्ठ किसी निलंबन की अवधि को किसी एक समय में 7 दिन से अनधिक उतनी अवधि के लिए जितने वह ठीक समझे समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकेगी, किंतु इस प्रकार की कुल अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उपधारा 4 उपधारा 3 के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना की प्रति निकाले जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के पटल पर रखी जाएगी। मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट के विषय में बता रहा हूँ। इस अधिनियम का विस्तार दादर और नगर हवेली पर 1963 के विनियमन संख्या 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दिनांक 1/7/1965 से और गोवा, दमन और दीव पर 1963 के विनियमन संख्या 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा किया गया है। इस अधिनियम की कई बात 34 के छोड़ करके भारतीय औद्योगिक विकास को लागू नहीं होगी। 1964 का अधिनियम संख्या 18 की धारा 34 देख सकते हैं आप। 1965 के विनियमन संख्या 23 की धारा 10 द्वारा दिनांक 1/3/1966 से कंपनियों शब्द का लोप किया गया है। 1965 के
अधिनियम संख्या 23 की धारा 11 द्वारा दिनांक 1/3/1966 से कंपनियों का स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। 1950 के अधिनियम संख्या 20 की धारा 2 द्वारा उपधारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। 1956 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों का लोप किया गया है। 16 मार्च 1949 भारत का राजपत्र 1949 अंग्रेज तारीख 10 मार्च 1949 भावपृष्ठ संख्या 26 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या F446 FI49 आप देख सकते हैं, जिसे मैं आपको डाल दूंगा। मैं मेरे पिछले वीडियो में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डालूंगा उसमें 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा तारीख 14/1/1957 से भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 का 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। 1965 के अधिनियम संख्या 23 की धारा 12 द्वारा तारीख 1/3/1966 से पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। अगर आपको ये बातें काम की लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें इस वीडियो को सभी लोगों के साथ, क्योंकि आजकल बैंकों में लोगों को बहुत परेशान किया जाता है लोगों को। तो हमारे वेब बैंकिंग स्कूल का मिशन है कि लोगों को बैंक के बारे में सारी जानकारी हमारी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब लोगों को बैंक में कोई भी परेशानी नहीं उठाने पड़ेगी और मैं आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो डालते रहूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यू आर ग्रेट, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स।